नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। मार्केटिंग में देखिए आप हम लोग पढ़ रहे थे प्रमोशन मिक्स, जिसमें आपको मैंने बताया था इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो एडवर्टाइजिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल्स प्रमोशन पढ़ चुके हैं, पर्सनल सेलिंग पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, और मार्केटिंग आपका कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मार्केटिंग के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। दैट्स इट। तो देखिए, सबसे पहले समझिए आखिरकार अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, अभी क्या है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको इनके सबके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, आखिर डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले तो समझिए पब्लिक रिलेशंस। बेसिकली पब्लिक रिलेशंस मतलब क्या है? पब्लिक से एक रिलेशन बना के चलना। दैट्स इट। अभी सिर्फ इतना सा समझिए, आगे डिटेल में समझाता हूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज़ की डायरेक्ट मार्केटिंग करना। जैसे क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, लोग जाते हैं, जाके अपना, उनके सेल्समैन होते हैं, किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसे हम सेल्समैन बोलते हैं। वो जाते हैं, वो जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट बेच दिया, उसमें कोई बीच में सेल्समैन नहीं आता है। बस सिंपल इतना सा समझिए, अभी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पब्लिक रिलेशंस की। आखिरकार पब्लिक रिलेशंस होता क्या है? इसको बहुत आसान से शब्दों में इस फिगर से हम समझ सकते हैं। एडवर्टीजमेंट, जो भी कंपनी होगी वो अपना एड्स देती है, और वो क्या लिखती है? वी ऑफर बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस तरह के एड्स आते हैं, पता है, कंपनी ने ऐड दिया। पब्लिक रिलेशंस देखिए क्या है, ये पीआर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। ये क्या है? ये बाकी लोगों को बताएगा। देखिए, कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है ये अपने कस्टमर्स को बताएगा, ट्रस्ट मी दे ऑफर बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये पीआर एजेंसीज भी हो सकती हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। ये क्या है? ये पब्लिक को बता रहे हैं कि ट्रस्ट मी, भरोसा करिए, ये जो कंपनी है, ये जिन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट दिया है, दे ऑफर बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब आपको बात समझ में आ गई? सिंपल सा अंतर है इतना पब्लिक रिलेशंस में और एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट सिंपल, कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपना एडवर्टीजमेंट देगा, वो क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा, हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको अपनी अच्छी से अच्छी सर्विसेज देंगे। अपने प्रोडक्ट्स को वो शो ऑफ करेगा, दिखाएगा कि ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये फीचर्स हैं। लेकिन पब्लिक रिलेशंस, जो पीआर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या पीआर एजेंसीज होंगी, वो क्या बोलेंगी? वो बोलेंगे आप जाइए उस कंपनी पर, उनके जो प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? ये सिंपल सा अंतर है। इसके थ्रू आप बहुत ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ों को कि एडवर्टीजमेंट में क्या फ़र्क होता है और पब्लिक रिलेशंस में क्या फ़र्क होता है। पब्लिक रिलेशन ये यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये बाकी लोगों को या पूरी पब्लिक को, अब ये लार्ज स्केल में हो सकते हैं, मास स्केल में हो सकते हैं, पूरा एक ग्रुप हो सकता है, ये पूरा एक ग्रुप हो सकता है, पब्लिक हो सकती है। ठीक है, समझ गए? ये बताएंगे कि आप जाइए इस कंपनी को कि ये बेस्ट प्रोडक्ट्स देते हैं, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज कॉल्ड पीआर, पब्लिक रिलेशंस। मतलब पब्लिक के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। समझ गए बात? अब आगे आते हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको एक रिवीजन करा दूं, ताकि आपको समझ में, रिवीजन इन द सेंस सिर्फ डिफरेंस बता दूं आपको, तो आपको जो आपने पढ़ा है पीछे वो आपको फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग इज अ मैसेज विच प्रमोट्स आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज communicated through one or more media by an identified sponsor, while sales promotion consists of short-term incentives provided by the identified sponsors to consumers and traders to persuade them to purchase। देखिए, एडवर्टाइजिंग आपको बताया था मैंने क्या होता है। एडवर्टाइजिंग नॉर्मल कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एड्स देते हैं, सिंपल एड्स देते हैं, बस उसको बोलते हैं हम एडवर्टाइजिंग। किसी भी चीज़ का एड्स, वो न्यूज़पेपर में हो सकता है, टेलीविज़न में हो सकता है, आपका रेडियो में हो सकता है, सोशल मीडिया में हो सकता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग कंपनीज जो हैं ऑफर्स देती हैं, डिस्काउंट देती हैं, कूपन कोड प्रोवाइड कराती हैं, वाउचर प्रोवाइड कराते हैं। ये आप हमारा सेल्स प्रमोशन का लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग आपको समझ में आया, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, सेल्स प्रमोशन इज ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। पर्सनल सेलिंग देखिए क्या है। पर्सनल सेलिंग रिक्वायर्स अ सेल्स पर्सन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अ पोटेंशियल कस्टमर, वेयर एज डायरेक्ट मार्केटिंग अकर्स व्हेन कंपनीज सेंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। बात समझ में आ गई आपको? एडवर्टाइजिंग में क्या अंतर है, सेल्स प्रमोशन क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है।
और अभी पीआर मैंने आपको बताया पब्लिक रिलेशन क्या है। ये 5 एलिमेंट्स आपको ज़रूर से याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। पर्सनल सेलिंग अकर्स व्हेन अ कंपनी एम्प्लॉय, typically a salesperson, has a conversation with a potential customer. This may occur face to face in a retail setting, over the phone, or on social media platforms. No matter the medium, the distinctive characteristics of personal selling is the direct line of communication between a company representative and a consumer. तो पर्सनल सेलिंग मैंने आपको बताया था, आप लेक्चर देख लीजिएगा, पर्सनल सेलिंग का डिटेल में बताया। फेस टू फेस जाके, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इंश्योरेंस एजेंट्स वाले होते हैं, है ना, तो जाके आपको पूरा एक एक चीज़ बताएंगे। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंपनी एजेंट्स बोल सकते हैं हम, या सेल्स पर्सन बोल सकते हैं, सेल्समैन बोल सकते हैं, सेल्स वुमेन बोल सकते हैं। ये आते हैं, अपना प्रोडक्ट का पूरा फीचर्स आपको बताते हैं, डिटेल बताते हैं, और उसका फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको चीज़ें बेचने के लिए आपको इंसिस्ट करते हैं। ठीक है, खरीदने के लिए इंसिस्ट करते हैं, नॉट बेचने के लिए, परचेज करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचती। कैसे पहुंच सकती है? ईमेल मार्केटिंग होती है। आपने अपना मेल खोला होगा, आपने अगर देखा होगा आपके पास ईमेल्स आते रहते होंगे, है ना, नॉर्मल कोई भी आपने देखा होगा, कोई बिल्डर है या कोई जो बड़े बड़े आपके टाउनशिप बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट मैसेज भेजा करते हैं, आइए हमारे इस एरिया में इस रेट पर इतने प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आपने देखे होंगे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस आते होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब है डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब कस्टमर्स को तक डायरेक्ट पहुंचना, कोई बीच में किसी भी मिडिल मैन का, किसी भी सेल्स पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो आपको इन पांचों में डिफरेंस समझ में आ गया। पीआर, पब्लिक रिलेशंस, अभी मैंने जस्ट फिगर के थ्रू आपको बताया। एडवर्टाइजिंग क्या है बता दिया, पर्सनल सेलिंग बता दिया, सेल्स प्रमोशन बता दिया, और डायरेक्ट मार्केटिंग। अब हमारे जो 2 टॉपिक बचे हैं, कौन कौन से आज हमें डिस्कस करने? पब्लिक रिलेशंस डिस्कस करना है और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पब्लिक रिलेशंस की। देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस के थ्रू मैंने आपको इसलिए रखा है यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग promotes the transfer of goods and services from the producer and provider to the consumer। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग में क्या होता है? ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, यही होता है ना, ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। जो आपका प्रोड्यूसर है, या जिसे हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर, ये क्या करता है? ये प्रोडक्ट बनाता है, और ये किसको बेचता है? ये बेचता है कंज्यूमर को, या हम बोल सकते हैं कस्टमर को। तो ओनरशिप पहले इसके पास थी, मैन्युफैक्चरर के पास, बाद में चली जाती है कस्टमर के पास, वो परचेज कर लेता है। तो ओनरशिप का मतलब अब वो सामान उसका हो गया, तो मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। मार्केटिंग इसी को प्रमोट करता है। पब्लिक रिलेशन क्या करता है? पब्लिक रिलेशंस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक्स अडेप्ट म्यूचुअली टू ईच अदर, एक दूसरे को म्यूचुअली अडेप्ट करना। ठीक है, ये होता है पब्लिक रिलेशंस। मार्केटिंग का जो गोल होता है वो क्या होता है? वो होता है सेल या फिर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन पब्लिक रिलेशन का गोल क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स पब्लिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव परसेप्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एक पब्लिक या ग्रुप बोल सकते हैं, पूरी ग्रुप हो सकता है, मास पब्लिक हो सकती है, इनके बीच आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये मेन इनका गोल होता है पब्लिक रिलेशन का। मार्केटिंग्स मेजर ऑफ सक्सेस इज द नंबर ऑफ सेल्स और द रेवेन्यू इट जनरेट्स। मार्केटिंग की हम कैसे मान सकते हैं कि मार्केटिंग जो है इसकी सक्सेसफुल है? जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन जो हमारा पब्लिक रिलेशन है, इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुल है? ये हम तब बता सकते हैं जब मैसिव आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, या पब्लिक का आप बोल सकते हैं एक अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो वो होता है हमारा पब्लिक रिलेशन को हम समझ सकते हैं। जितना अच्छा हमारा पब्लिक का सपोर्ट होगा, जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे, जितना अच्छा पब्लिक से हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, हम समझेंगे कि हमारा पब्लिक रिलेशंस उतना ही सक्सेसफुल है। पब्लिक रिलेशंस PR इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ फेवरेबल इमेज एंड बिल्डिंग बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक कम्युनिटीज, ग्रुप्स एंड पीपल इट सर्व्स। समझ गए? सिर्फ एक तरह से आप समझिए पब्लिक रिलेशंस, आप इस वर्ड को समझिए, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, दैट इज नोन एज PR। सिंपल से अगर आसान सी भाषा में समझें तो सिर्फ इसका इतना सा मतलब है। अनलाइक एडवर्टाइजिंग विच ट्राइज टू क्रिएट फेवरेबल इंप्रेशंस थ्रू पेड मैसेज, पब्लिक रिलेशन डज नॉट पे फॉर अटेंशन एंड पब्लिसिटी। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में आपको पता है पैसे खर्च किए जाते हैं, तभी तो भाई एडवर्टीजमेंट निकलेगा किसी न्यूज़पेपर में या किसी टेलीविज़न में। आपको अपना एडवर्टीजमेंट देना है तो आप ऑब्वियस है आप पैसा खर्च करेंगे। पब्लिक रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी आपका पब्लिसिटी नहीं करी जाती, कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं होता पब्लिक रिलेशन में। PR एजेंसीज होती, मैंने आपको बताया,
या पीआर आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जाते हैं, वो ही आपका पूरा पूरा एक तरह से एक फेवरेबल इमेज बनाते हैं मार्केट में। तो पीआर स्ट्राइव्स टू, पीआर मतलब कि पब्लिक रिलेशन, स्ट्राइव्स टू अर्न अ फेवरेबल इमेज बाय ड्राइंग अटेंशन टू न्यूज़वर्दी एंड अटेंशन वर्दी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स कस्टमर्स। फॉर दिस रीजन पीआर इज ऑफन रेफर्ड टू एज फ्री एडवर्टाइजिंग। अब ये याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पीआर को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? फ्री एडवर्टाइजिंग, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस इज ऑल्सो नोन एज फ्री एडवर्टाइजिंग, ठीक है। पीआर इज नॉट अ कॉस्टलेस फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इट रिक्वायर्स सैलरीज टू बी पेड टू पीपल who oversee and execute PR strategy. It also involves expenses associated with events, sponsorships and other PR related activities. अब देखिए, आपने देखे होंगे कहीं कहीं इवेंट्स कराती है कंपनी, बहुत सारी कंपनी है वो क्या कराती है? इवेंट्स कराती। जो उनका बेस, जो उनका हम बोल सकते हैं टारगेट, जो उनका कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस, या हम बोल सकते हैं आपका कस्टमर बेस, उनको बुलाते हैं एक किसी अच्छे से होटल में, वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई सारे ऑफर कैसे देते हैं, आप आइए, आपको लंच फ्री मिलेगा, आपको डिनर फ्री मिलेगा, और वहाँ पर बात करते हैं, पूरा पूरा ग्रुप होता है, आपस में बात करते हैं, फिर वहाँ से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चालू करते हैं। वही होता है हमारा पीआर, पब्लिक रिलेशंस। और ऑब्वियस है कि पीआर एजेंसीज होती हैं। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी किसी को हायर करेगी, उसको पैसे देगी, बोलेगी आपको इस तरह से ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मतलब ताकि पब्लिक के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जा सके। बात समझ गए यहाँ तक? ये होता है हमारा पीआर। अब मेन अगर हम बात करें कि आखिर पीआर के टारगेट्स क्या होते हैं, टारगेट गोल्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टारगेट क्या होता है पीआर का, पब्लिक रिलेशन जो है इसका आखिरकार टारगेट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। While companies and organizations are creating advertisements that primarily target potential customers, PR professionals are hoping to cast a wider net. Publics targeted through PR can be internal or external. They can include employees, investors, customers, media, legislators and many more. तो पब्लिक जो पीआर जो देखिए, जो एडवर्टाइजिंग होती है वो किसको बेसिकली किसको टारगेट करती है? जो उनका टारगेट कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको। लेकिन पीआर क्या करती है? ये अपने एम्प्लॉयज़ को भी टारगेट कर सकता है, इन्वेस्टर्स को भी, कस्टमर्स को भी, मीडिया को भी। क्यों? क्योंकि उनको तो बेसिकली एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी। ऑब्वियस है, अगर एक कोई कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ उससे खुश नहीं होंगे तो कंपनी कैसे आपकी ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आपने सुने होंगे आजकल एक नया वर्ड चला है, इन्फ्लुएंसर्स। ये एक पब्लिक रिलेशंस के लिए बहुत ही बेस्ट टारगेट है। क्या करते हैं इन्फ्लुएंसर्स? जैसे कि आपको पता होगा सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ये लोग एक एक पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट के लिए उनको अच्छे खासे अमाउंट मिलता है। तो वो क्या है? ये कंपनीज़ की पीआर स्ट्रेटजी है, पब्लिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करना। अब कोई सेलिब्रिटी है, मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, एक पोस्ट डालता है, प्रमोट करता है, तो ऑब्वियस है लोग उसको पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है उसके कहने पर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी वो परचेस करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम इन्फ्लुएंसर्स। देयर इज ऑल्सो अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स विच रेफर्स टू पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस पर्सनली लाइक सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस हु हैव अ लार्ज फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया। तो ये एक पीआर के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट है इन्फ्लुएंसर्स, और ये मोस्टली इनको ही पकड़ते हैं जो अच्छे अच्छे जिनके पास फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। नंबर 2 आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक रिलेशंस हेल्प्स बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड रेपुटेशन। ये इसका मेन गोल होता है। क्या? सबसे बड़ा गोल होता है ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड की एक अच्छी रेपुटेशन बनाना, ठीक है। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड अ सक्सेसफुल पीआर कैंपेन रिवॉल्व अराउंड द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स प्लेस मोर ट्रस्ट इन एंड आर मोर लाइकली टू डू बिजनेस विद अ कंपनी दो नो एंड एडमायर। ऑब्वियस है, कस्टमर जितना ज़्यादा आपकी कंपनी के बारे में बताएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस करेंगे, और जितना जो लोगों को बताएगा उतना ही ज़्यादा लोग परचेस करेंगे। एडवर्टीजमेंट्स आर जनरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। आपको पता है एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है? सिर्फ एक पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको ही टारगेट करते हैं, वही उनका गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए। लेकिन पीआर का क्या मतलब होता है? पीआर बोलता है कि हमारा जो पीआर का गोल होता है वो क्या होता है? कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू बने, अच्छी से अच्छी, और अच्छी एक रेपुटेशन बने। कंट्रोल, पीआर क्या कंट्रोल करता है? देखिए समझिए। व्हेन यू बाय एन एडवर्टीजमेंट यू डिसाइड हाउ द एडवर्टीजमेंट विल लुक, व्हाट इट विल से, वेयर इट विल बी प्लेस्ड एंड व्हेन इट विल रन, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज मेरी एक कंपनी है, मुझे एक एडवर्टीजमेंट अगर रन कराना है, कोई एडवर्टीजमेंट देना है, मान लीजिए सोशल मीडिया में देना है या न्यूज़पेपर में देना है, तो मैं चाहूँगा कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए,
और राइट साइड में रहे, कॉर्नर में रहे और थोड़ा सा हाईलाइट रहे, बड़ा दिखे, कुछ कुछ लेटर्स बड़े हों, कुछ कुछ छोटे हों, जो इम्पोर्टेंट है वो लेटर्स बोल्ड में हो, बड़े होने चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, मतलब कंपनी डिसाइड करती है। समझ गया आपको बात? अब देखिए, हाउ मच एक्सपोजर योर एड रिसीव्स इज लार्जरली डिपेंड ऑन हाउ मच मनी यू हैव टू स्पेंड। मैंने बोला ना, पूरा पूरा हमारे ऊपर रहता है, कंपनी के ऊपर रहता है। मैं जैसा चाहूँ वैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर सकता हूँ, पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथ में रहता है। मैं जैसा चाहूँ वैसा एडवर्टीजमेंट दे सकता हूँ। व्हेन इट कम्स टू पीआर एंड स्पेसिफिकली वर्किंग विद द मीडिया, यू हैव लेस कंट्रोल। मीडिया डिसाइड्स हाउ योर इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द न्यूज़ एंड इफ इट विल इवन बी कवर्ड। तो ये आपके हाथ में नहीं होता है पर बहुत कम कंट्रोल होता है, मीडिया डिसाइड करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पीआर एजेंसी है, उसने बोला कि हम आपका मीडिया में एक आर्टिकल छपवाएंगे, जो कुछ भी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे, कंपनी का कुछ, वो मीडिया डिसाइड करेगा। मीडिया बताएगा कि इस कंपनी के बारे में कितना अच्छा लिखना है, कितनी तारीफ करनी। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, आपने देखा है आर्टिकल्स आते हैं मोबाइल के रिव्यूज़ के बारे में कि मार्केट में नया आया है, ये है इतना दमदार फ़ोन, ये ऐसा है वैसा। आपने देखा होगा ना, आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, पढ़ते होंगे। तो क्या है, वो यही सेम चीज़ है। कंपनी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, मीडिया जैसा चाहे वैसा लिख सकता है। अच्छा रिव्यूज़ लिख देगा तो ऑब्वियस है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बिकेंगे, और थोड़ा सा ख़राब रिव्यूज़ लिख देगा, मतलब एक एवरेज भी दे देगा, तो उसका सेल कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पीआर में क्या होता है, पीआर में कंपनी के हाथ में कम कंट्रोल होता है। आपको बात समझ में आ गई? दूसरा आता है, सॉरी, फोर्थ नंबर आता है हमारा स्ट्रेटजी। एडवर्टाइजिंग, देयर इज अ शॉर्टर टर्म गोल इन माइंड। एड कॉपी इज geared टुवर्ड स्पेसिफिक बाइंग सीजन्स, थिंक हॉलीडे शॉपिंग, पुशिंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रमोटिंग स्पेशल डील्स टू बूस्ट सेल्स। इसके बारे में हम छोड़ देते हैं। सिर्फ सिंपल क्या है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, यार आपको कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। बात करते हैं सिर्फ पीआर की। पीआर प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज, पीआर प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, पीआर रिप्रेजेंटेटिव्स बोल सकते हैं, पीआर एजेंसीज होती हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पीआर प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज लुकिंग एट द बिग पिक्चर, delivering meaningful information about their brand to build a sustainable and dedicated base of brand fans that includes consumers and stakeholders. PR प्रोफेशनल बेसिकली क्या करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी, उनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि एक अच्छी से अच्छी रेपुटेशन बने कंपनी की और बढ़िया ब्रांड वैल्यू बने। बस यही इनकी स्ट्रेटजी होती कि किस तरह से अपने फैंस को, अपनी जो इनकी पब्लिक है, किस तरह से उन तक एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ये इनकी स्ट्रेटजी होती। क्रेडिबिलिटी, अब देखिए, कंज्यूमर्स डू नॉट बिलीव एवरीथिंग एन एडवर्टीजमेंट टेल्स देम। ऑब्वियस है, कस्टमर या कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन पीआर पर वो पूरी तरह से भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि पीआर बोलता है उसको कि आप जाइए, जो भी पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या है, एक अच्छी रिलेशनशिप बनी हुई है, तो ऑब्वियस है वो बोलेगा आप जाइए इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिए। तो सीधी सी बात है, आप जाके उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम मेरे फ्रेंड ने खरीदा है, वो उसने बताया अच्छा है, तो ऑब्वियस है अच्छा होगा। कंज्यूमर्स डू नॉट बिलीव एवरीथिंग एन एडवर्टीजमेंट टेल्स देम। व्हाई? बिकॉज whoever is paying for that ad is dictating exactly what the ad says. They are not going to say our products is likely to break within a year. कोई नहीं बोलता, उन्हें तो बस अपना प्रोडक्ट बेचना है। Even though that may be the case, PR messages are communicated by a trusted third party. ठीक है, the media and are far more credible. मीडिया हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, तो ये क्या है, ये एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है। बोला मीडिया में कोई आर्टिकल आया किसी भी मोबाइल के रिव्यू का, आपको लगा, आपने पढ़ा, आपको लगा अच्छा है, आप ऑब्वियस है वहाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आपने देखा कहीं पर ऐड चल रहा है, आपने नहीं, हम नहीं लेंगे। लेकिन जब आप उसका, उसी सेम चीज़ का, उसी सेम प्रोडक्ट का आप आर्टिकल पढ़ लेंगे और एक अच्छा रिव्यूज़ पढ़ लेंगे, आप तुरंत जाकर वो परचेज कर लेंगे। तो बात समझ में आ गई, ये थी हमारी पब्लिक रिलेशंस। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग की। डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने आपको बताया क्या है। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग करना, बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई मिडिलमैन नहीं, कोई सेल्समैन नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कोई एजेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ईमेल मार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस। ईमेल मार्केटिंग, आपने देखा होगा कि आपके पास कई सारे मेल्स आते होंगे, प्रमोशनल ऑफर्स आते होंगे, मिंत्रा वगैरह, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और बहुत सारे, सिर्फ अकेले ई कॉमर्स कंपनीज नहीं, और भी बहुत सारी है ना, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के भी आते होंगे, नई गाड़ी लॉन्च हुई है, ये इतना डिस्काउंट चल रहा है, इतना ऑफर ये चल रहा है, और बहुत सारे आते होंगे। तो वो बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग। क्यों? कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट कस्टमर तक आपकी मेल पहुंची, कस्टमर ने मेल ओपन किया, उसको पसंद आया, हो सकता है वो परचेज कर ले, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट मार्केटिंग। नॉर्मल आपने देखा होगा टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी एरिया में कहीं पर मान लीजिए कोई किसी बिल्डर ने एक नई अपनी टाउनशिप लॉन्च करी है,
टाउनशिप लॉन्च करी है तो उनका जो नया प्रोजेक्ट आया है वहाँ पर वो अपने प्लॉट्स वगैरह जो है वो सेल पर हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो आप देखते होंगे आपके पास मैसेजेस आते होंगे इतने पर इतने ये प्लॉट्स अवेलेबल है, इस प्राइस रेंज में ये अवेलेबल है, और नीचे एक नंबर दिया होगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, और बस हमारा मार्केटिंग पूरा दी एंड। Direct marketing is a type of advertising campaign that seeks to achieve a specific action in a selected group of consumers, such as an order, store or website visit, or a request for information. In response, a communication action done by the marketer. This communication can take many different formats, such as postal mail, telemarketing, point of sale, etc. One of the most interesting method is direct email marketing. ठीक है, आप समझ गए, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। डायरेक्ट, मैंने आपको बोला डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कि किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बस आप इतना सा सिंपल सा समझिए। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इज दैट द कंज्यूमर रिस्पॉन्स इज मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑफर अ डिस्काउंट फॉर एन ऑनलाइन स्टोर, you should include some kind of cookie or pixel to let you know if the user has used of the code। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने ईमेल पर भेजा, मैंने ईमेल, मेरी कंपनी है, मैंने ईमेल कैंपेन चलाया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग करना शुरू करी, मेरे पास कुछ लोगों का, सेलेक्टेड लोगों का कुछ ईमेल आईडी मिल गया है, ईमेल एड्रेस मिल गया है, मैंने क्या किया, ईमेल कैंपेन स्टार्ट किया, मार्केटिंग करना शुरू करी। मैंने कुछ लोगों को ईमेल लिखा, उनको ईमेल भेज दिया, और उस ईमेल में एक अपना कोड भेजा कि आप इस कोड को अप्लाई करिए तो आपको इतने % ऑफ मिलेगा। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या बोला गया, कंज्यूमर रिस्पॉन्स इज मेजरेबल। ऑफ कोर्स मेजरेबल होता है। मैंने आपको एक कोड भेजा और आपको बोला आप इस कोड को यूज़ करिए, इस कोड को यूज़ करके आपको 40% ऑफ मिलेगा हमारे प्रोडक्ट पर। आप जब उस कोड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब कि ईमेल कैंपेन जब हम चलाते हैं तो एक एक इन्फॉर्मेशन आती है, किसने ईमेल ओपन किया, किसने उस पर क्लिक किया, और किसने परचेज किया, या जिसे हम बोल सकते हैं कन्वर्जन रेट। ठीक है, किसने परचेज किया, कितने लोगों ने हमारा कोड यूज़ किया, कितने लोगों ने सिर्फ ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, एक एक चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्स मेजरेबल होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग अकर्स व्हेन बिजनेसेस एड्रेस कस्टमर्स through a multitude of channels including mail, email, phone and in person. Direct marketing messages involve a specific call to action such as call this toll free number or click this link to subscribe. The result of such campaigns are immediately measurable as a business can track how many customers have responded through a messages call to action. ठीक है, बात समझ गए। ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। मेल पे भेजा, आपने देखा नीचे लिखा रहता है क्लिक हियर टू सब्सक्राइब या क्लिक ऑन दिस नंबर, इस तरह का कुछ लिखा रहता है ना, क्लिक ऑन दिस टोल फ्री नंबर, इस तरह का। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो मार्केटर है या जो भी कंपनी है उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आपने उस पर क्लिक किया है कि नहीं किया, आपने कॉल किया है कि नहीं किया, A to Z सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है और तुरंत का तुरंत आता है, इमीडिएटली मेजरेबल है। ठीक है, बात समझ गए। ये सब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की। हु इम्प्लीमेंट्स डायरेक्ट मार्केटिंग, कौन करता है? क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्रेडिट कार्ड वाले तो समझिए कि आपका खून पिए रहते हैं, पूरे टाइम आपको फ़ोन कॉल्स आते रहेंगे। बाई चांस अगर आपने कहीं एक बार भी किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आप एक जगह नंबर डालेंगे, आपके पास 10 जगह से कॉल आएगा, सर आप इंटरेस्टेड हैं, सर हम पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, सर हम आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग है। डायरेक्ट आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, रिटेलर्स वो भी यही करते हैं, मीडिया कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नियरली एवरी बिजनेस यूजेस सम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। हर बिजनेस यूज़ करता है डायरेक्ट मार्केटिंग। कुछ एक्सेप्शनल होंगे जो नहीं यूज़ करते होंगे और ऑब्वियस हैं वो हैं। बाकी डायरेक्ट मार्केटिंग सीधे सीधे कॉल करेंगे, ईमेल भेज देंगे। ये सारे एग्जांपल्स हैं, रिटेलर्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, मीडिया कंपनीज, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो बिजनेसेस हैं वो सब यूज़ करते हैं। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स इज डायरेक्ट मार्केटिंग इफेक्टिव? किस कस्टमर के लिए इफेक्टिव है? द मोस्ट रिस्पॉन्सिव कस्टमर टू डायरेक्ट मेलिंग और ई मेलिंग्स आर दोज हु हैव ऑप्टेड इनटू मेलिंग लिस्ट। अब जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, आगे पढ़िए, लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑनलाइन शॉपर बाइंग अ प्रोडक्ट चेक्स अ बॉक्स मार्क्ड सेंड मी इन्फॉर्मेशन ऑन फ्यूचर प्रमोशंस। बस आपने इस पर टिक कर दिया, आपको अगली बार से सारे ईमेल्स आने लगेंगे, सारे प्रमोशंस आने लगेंगे। तो किन के लिए इफेक्टिव होती है? उनके लिए जो वो सब्सक्राइब करते हैं। जैसे लिखा होता है ना कि ईमेल, हमारा ईमेल न्यूज़लेटर होता है कि क्लिक हियर टू सब्सक्राइब टू गेट टू रिसीव डेली करंट अफेयर्स, टू रिसीव मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, है ना, इस तरह का होता है। आपने उस पर टिक कर दिया, बस आपका काम शुरू
कंपनीज़ वाले या जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास मेल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए इफेक्टिव है ये। तो ऐसे कस्टमर्स उनके लिए, उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं। सच कस्टमर्स हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड पे अटेंशन टू न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, दैट्स इट। ठीक है, हाउ इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन डेवलप्ड? इफेक्टिव डायरेक्ट मार्केटिंग बिगिंस विद डेटा। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप ईमेल कैंपेन कैसे चलाएंगे, ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो डेटा आपके जो चाहिए होता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है कस्टमर का ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, अब देखिए ये सब तरीके हैं मार्केटिंग के। अब ईमेल एड्रेस कैसे कलेक्ट करेंगे? अब डायरेक्ट तो आपसे मांगेंगे नहीं। सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, डाउनलोड लिखा रहता है ना बड़ा बड़ा सा, डाउनलोड फ्री ई बुक, डाउनलोड फ्री ई बुक। आपने किसी वेबसाइट का फ्रंट पेज खोला और फ्रंट पेज पे लिख के आ गया डाउनलोड फ्री ई बुक, PDF है, पता चला 75 पेज का। बस आपने इस पर क्लिक किया, आपसे पूछेगा अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। आपने ईमेल आईडी डाली, उनके पास ईमेल आईडी पहुंच गई। बस यहाँ से खेल शुरू हो जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग का। आपके पास, कंपनी के पास ईमेल आईडी पहुंच गई, उसके बाद वो अपना पूरा कैंपेन तैयार करते हैं, किस तरह का हमें मार्केटिंग करनी, किस तरह का हमारा ईमेल होना चाहिए, क्या उसका टेक्स्ट मतलब क्या बॉडी होनी चाहिए, क्या उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या हमें ईमेल पे लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली हो वो ऐड हमारा। जो वो ऐड कर रहे हैं, एक तरह से एडवर्टीजमेंट ही है वो, ईमेल मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली हो, इस तरह का ईमेल लिखा जाए कि कस्टमर पढ़े या कस्टमर देखे। और उसमें आप देखिएगा इमेज का ज़रूर प्रयोग करते हैं, विजुअलाइजेशन, क्योंकि क्या होता है विजुअल, अगर आप कोई चीज़ देखते हैं वो दिमाग में जल्दी बैठती है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो वो नहीं बैठेगी, लेकिन आपने देखा तो आप एक इंप्रेशन, अच्छा अरे ये अच्छा लग रहा है, चलो ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरा एक डेवलप करते हैं पूरा ईमेल कैंपेन। और बस इस तरह से डेवलप किया जाता है मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन, या हम बोल सकते हैं ईमेल कैंपेन। पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, ये सब कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद पूरी एक लिस्ट बनाएंगे, इतने इतने कस्टमर हमारे, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया था, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया था, इसको ये प्रोडक्ट चाहिए, इसको ये प्रोडक्ट चाहिए, इसको ये सर्विसेज चाहिए, इसको ये सर्विसेज चाहिए। अलग अलग उन्होंने वहाँ पर एक डिफ्रेंशिएट कर लिया, मतलब एक अलग लिस्ट बना लिया अलग अलग कस्टमर्स की। उसके बाद हर टारगेट ऑडियंस के लिए अलग अलग तरह का ईमेल लिखना शुरू किया। पूरा अपना एक ऐसा ईमेल जो बहुत प्रभावशाली हो, बहुत इफेक्टिव हो, कि बस वो पढ़े और पढ़ते ही क्लिक करे और परचेज कर ले। बस इस तरह से होता है डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन। सो आई होप आपको समझ आया होगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, या जो कुछ भी पढ़ाया है। मार्केटिंग पूरा हमारा दी एंड हो गया, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग खत्म हो गया है।